Hello students, today I am going to tell you about the chapter for class 10th students from your book Footprint Without Feet, chapter 1, A Triumph of Surgery. So students, the meaning of triumph is Vijay, जीत. So a triumph of surgery, सर्जरी पर एक जीत. So students, फर्स्टली हमें पता होना चाहिए इस चैप्टर का मीनिंग क्या है. अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जैसे कि मैंने आपको बताया सर्जरी पर कैसे विजय हासिल की गई, हमें उसके बारे में पढ़ना है और किस तरह की सर्जरी है, किस तरह का किया गया है वो, उसके विषय में पढ़ना है. सो स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी कहानी है, रिटन बाय जेम्स हैरियट, बहुत ही अच्छी लिखी है. तो आप इस स्टोरी को ध्यान से सुने. स्टोरी कुछ इस तरह से है कि यदि आपने कोई अपने घर में पेट पाला हो, कोई पालतू जानवर पाला हो, या हम भी पालते हैं, तो हम अपने घर में किसी से भी कितना प्रेम कर सकते हैं, कितना लगाव कर सकते हैं, हम खुद अंदाजा नहीं लगा सकते. इस चैप्टर में कितनी सहजता से, कितने लगन से, कितने भाव से एक जानवर को पाला गया है, एक पेट को पाला गया है. हम तो यहाँ जानवर कह भी रहे हैं, लेकिन वहां तो शायद वो किसी की लाइफ है. तो इस तरीके से मिस्टर हैरियट बताते हैं कि वो बहुत चिंतित थे उस दिन, जिस दिन उन्होंने मिसेस पैम्फ्रे को, उनका जो एक डॉग है ट्रिकी जिसका नाम है, जब उन्होंने मिसेस पैम्फ्रे को उनके और गली में ट्रिकी के साथ आते हुए देखा, तो वो समझ गए कि शायद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ट्रिकी को है. और ट्रिकी को प्रॉब्लम का मतलब ये है कि मिसेस पैम्फ्रे बहुत ज़्यादा चिंता में है. तो जब मिसेस पैम्फ्रे उसको मिस्टर हैरियट के पास लेके आती हैं और उन्हें बताती हैं कि आप ट्रिकी को देखिए, ट्रिकी 2-3 दिन से कुछ खा नहीं रहा है, बड़ा चुप चुप सा रहता है, किसी से कुछ बोलता नहीं है, काफ़ी प्रॉब्लम में है. तो जब उसकी हालत देखी, पहले तो दूर से आते हुए देख लिया था ट्रिकी को, लेकिन उन्होंने जब दोबारा उस पर नज़र डाली तो वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो चुका था, बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था. और उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, उस मोटापे के अकॉर्डिंग देखा जाए कि शायद उसने वो बीमारियों का घर बनता जा रहा था, क्योंकि उसको खाने पे कंट्रोल करना था, उसके खाने पे कंट्रोल करना था मिसेस पैम्फ्रे को. तो मिस्टर हैरियट ने पूछा कि जो मैंने इसको कहा था कि कम कर देना, लाइक स्वीट, मीठे के लिए, क्या आपने उसको कम कर दिया था? उन्होंने कहा वो मैंने कम कर दिया था, लेकिन जब इसे प्रॉब्लम होने लगी तो मैंने उसे थोड़ा थोड़ा देना शुरू कर दिया था, क्योंकि इसको केक, क्रीम केक और चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे वो देनी पड़ी थी इसके कारण. तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इसको जो फिलहाल जो प्रॉब्लम है, कम से कम आपको इसका जो खाना है, जो इसकी डाइट है, उसको कम करना पड़ेगा. और ये मान लीजिए कि आपको इसे अभी कुछ खाने को नहीं देना है, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पे रखें, पानी पिलाएं, और जितना इसे पानी पिलाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और जितना कम खाने के लिए देंगे उतना बेहतर रहेगा. और मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसा ही करेंगे, और अगर आपने ऐसा किया तो ज़्यादा बेटर रहेगा. तो उन्होंने कहा, मिसेस पैम्फ्रे ने, कि कोई बात नहीं मिस्टर हैरियट, मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट होकर जैसा आपने ट्रीटमेंट बताया इसको देने के लिए, मैं वही ट्रीटमेंट दूंगी, और आशा करती हूँ कि जल्दी से जल्दी ये ठीक हो जाएगा. लेकिन मिस्टर हैरियट जानते थे कि ऐसा होना तो बड़ा मुश्किल है कि आदमी, मिसेस पैम्फ्रे खाना खाए और उनका जो पेट है ट्रिकी वो भूखा रहे. ऐसा होना तो इम्पॉसिबल है, ऐसा हो नहीं सकता. और यही चिंता थी, यही सबसे बड़ी चिंता थी मिस्टर हैरियट के लिए, जो उन्हें परेशान कर रही थी कि घर पे जाकर फिर वही इसकी डाइट शुरू हो जाएगी और वही प्रॉब्लम्स आनी फिर से शुरू हो जानी हैं. तो इसलिए हैरियट ने उनको, मिस्टर हैरियट से वो परमिशन लेके वहाँ से चल देते हैं, लेकिन वो अभी भी चिंतित हैं. और मिस्टर हैरियट तभी सोच चुके थे कि मुझे लग रहा है कि कुछ ही दिन में, जल्दी ही
मिसेस पैम्फ्रे के यहाँ से मेरे लिए बुलावा आएगा, क्योंकि उन्हें पता है घर पे वो जाएगा तो वो खाए बिना रहेगा नहीं, वो उसे क्रीम केक्स, चॉकलेट्स और जो उसका खाना है, तो क्योंकि मिसेस पैम्फ्रे बहुत ज़्यादा पजेसिव थी अपने ट्रिकी को लेकर। उन्होंने रबर्स की शीट्स अलग बना रखी थी, उसकी ब्रेकफास्ट के कटोरे अलग थे, बाउल उसके, दोपहर के लंच के अलग थे, रात को डिनर के उसके बाउल अलग होते थे, सब कुछ अलग अलग था। जैसे जैसे हम मनुष्य के लिए करते हैं, ह्यूमन बीइंग के लिए करते हैं, ऐसे ही उन्होंने अपने पेट के लिए किया हुआ था। तो वो बड़ा मुश्किल था। इस बात को मिस्टर हैरियट जानते थे। कुछ ही दिन बीते और मिस्टर हैरियट के लिए मिसेस पैम्फ्रे के यहाँ से बुलावा आ गया और मिस्टर हैरियट उसे देखने के लिए वहां पे चले गए। जब उन्होंने वहां पर जाकर देखा तो उसकी हालत और ज्यादा बुरी हो चुकी थी, और उस हालत को देखकर उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं। अब उन्होंने मिसेस पैम्फ्रे को बताया कि जो प्रॉब्लम्स पहले थी वही सारी प्रॉब्लम्स फिर देखने को मिल रही हैं, तो शायद उससे ज्यादा ही हो गई है। अब तो मुझे इसे कम से कम 15 दिन के लिए इसे अपने हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, वही इसके लिए बेहतर होगा, सबसे ज्यादा बेटरमेंट उसी से मिलेगा। अगर ये वहां हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है तो शायद इसके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर होगा। तो मिसेस पैम्फ्रे के लिए तो बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात थी। ये मान लीजिए कि एक माँ अपने बच्चे को जब अलग करती है, अपने मन से, अपने आंखों के सामने से दूर करती है, कुछ ऐसा मंजर वहां पर मिसेस पैम्फ्रे के लिए ट्रिकी को अपने से दूर करने का था। तो करना तो था, क्योंकि जब डॉक्टर साहब ने बोल दिया, मिस्टर हैरियट ने बोल दिया है कि 15 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, तो वो तो भेजना ही था, वो तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अब उसे भेजना है और उसे सारी सुविधाएं देनी है, तो वो तो भेजना पड़ेगा। अब मिस्टर हैरियट उसे लेकर जाने लगे। उन्होंने उसे बराबर में बैठा लिया सीट पे, और इतनी देर में उन्होंने देखा कि वहां पे मिसेस पैम्फ्रे खड़ी हुई हैं। दूसरी साइड से जो वहां पे सर्वेंट्स थी, लेडी सर्वेंट्स थी, कोई उसकी ट्रिकी की रबड़ की शीट लेके आ रहा है, कोई ब्रेकफास्ट का बाउल लेके आ रहा है, कोई लंच का बाउल लेके आ रहा है, कोई डिनर का बाउल लेके आ रहा है, और जो उसकी जरूरत की चीजें थी वो सारी वो इकट्ठी फटाफट गाड़ी में डालने में लगे पड़े हैं, सब गाड़ियों में डाल रहे हैं। तो जब उन्होंने कार में डाल दिया और मिस्टर हैरियट लेकर चल दिए, तो उन्होंने मिसेस पैम्फ्रे को देखा, वो काफी परेशान, काफी चिंतित, आंखों में आंसू लिए खड़ी हुई थी। लेकिन मिस्टर हैरियट उन्होंने अपने मन को काफी स्ट्रिक्ट किया और मिस्टर हैरियट के साथ उसको भेजा। मिस्टर हैरियट उसको लेके वहां से चले जाते हैं। जब वो उसे हॉस्पिटल में लेके आते हैं, अपने घर पे लेके आते हैं हॉस्पिटल में, तो उस समय वो देखते हैं कि अब इसके साथ क्या करना है ट्रिकी के साथ। तो उन्होंने मन में विचार कर लिया कि अब इसे 1 या 2 दिन कुछ खाने को नहीं देना है, सिर्फ पानी ही पानी देना है, और पानी देने से ही इसकी बॉडी में जो रिलैक्सनेस है वो आनी शुरू हो जाएगी। तो उन्होंने उसे वहां पे उन्होंने बल्कि एक बॉक्स बना रखे थे, साइड बाय साइड ऐसे रखे हुए थे उन्होंने, साइड बाय साइड करके बॉक्सेस को। तो उन बॉक्स में उन्हें इनको रखना होता था, लेकिन उन्होंने उसको वहां पे रख लिया और रख के उसको पानी देना शुरू कर दिया। उसे देखना, उसको बार बार जांचना, उसकी बार बार जांच करना और बार बार पानी देना। दूसरे दिन उन्होंने क्या देखा, जो बिल्कुल बिल्कुल शांत पड़ा हुआ था जो ट्रिकी, और जिसमें बिल्कुल लेजीनेस भरी हुई थी, जरा से भी एक्टिवनेस नहीं थी। तो उस लेजीनेस को छोड़कर आज जो ट्रिकी था उसने आवाज अपने मुंह से निकालनी शुरू कर दी। आज उसके मुंह से कुछ साउंड आनी शुरू हो गई है। जैसे उसने गुर्राना हल्का सा शुरू किया, थोड़ी सी आवाज आनी शुरू हुई, तभी उन्होंने देखा कि अब शायद इसमें थोड़ी रिकवरी होने लगी है। क्योंकि जो एक शांत चेत पड़ा हुआ एक प्राणी था, एक जानवर था, जिसे अपना भी नहीं ढंग से पता था, बिल्कुल लेजीनेस ऐसे जहां डाल दिया वहीं पड़ा है, आज वो अपनी गर्दन उठाकर थोड़ा सा मुंह से आवाज निकाल रहा है। इसका मतलब थोड़ी सी रिकवरी होनी शुरू हो गई है, उसमें स्टार्ट हो गई है। और अब उनकी आशा बंध जाती है कि अब ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन अब वो ठीक होने की कगार पर आ चुका था। अब उन्होंने आज उसे जैसे दोपहर में, मॉर्निंग में उन्होंने सबसे पहले सभी डॉग्स को उन्होंने खाना दिया, तो उसी तरीके से उन्होंने देखा कि वो उनके जो कटोरे थे, उनके जो बाउल थे जिनमें उन्होंने खाया था, उनके बाउल्स को चाट रहा था। इट मीन्स अब उसके पेट में भूख लगनी शुरू हो गई थी। तो मिस्टर हैरियट ने उसे थोड़ा सा खाना खाने को दे दिया। अब वो उस खाने को खाने के बाद जो उसके अंदर वीकनेस थी, कहीं ना कहीं उसमें स्ट्रांगनेस आई, थोड़ी सी स्ट्रेंथ उसकी बढ़ी और उसने इधर उधर घूमना शुरू कर दिया।
जब उन्होंने देखा कि शाम को दोपहर को उन्होंने दोपहर शाम खाना दिया और वो थोड़ा सा वहां से खड़ा होकर अपने जब घूम रहा था तो वहां पे उनके बाउल तक गया, फिर उन्हें सूंघना शुरू कर दिया, तो उन्होंने उसे फिर खाना दे दिया थोड़ा सा, और वो देकर वो थोड़ा सा और स्ट्रांग होकर वो घूमने लगा। अब यहीं पर मिसेस पैम्फ्रे बड़ी चिंतित थी, बड़ी वरीड थी, तो उन्होंने वहां पे बल्कि कुछ उनके लिए ब्रांडी वगैरह डालनी शुरू कर दी। तो उन्होंने वो ब्रांडी तो खुद ही पीनी शुरू कर दी। अब उनका एंजॉय होने लगा। खाना खाने से पहले जो मिस्टर हैरियट थे और उनके जो सर्वेंट थे वो एक दो गिलास तो पहले ही ले लेते थे, खाना खाने से एक दो गिलास बाद में ले लेते थे। उन्हीं का एंजॉय हो रहा था, लेकिन उन्होंने ट्रीकी को नहीं दिया, क्योंकि ट्रीकी को देना गलत था। अभी अगर ये सारी चीज़ें तो वो तो एक लाड़ प्यार में मिसेस पैम्फ्रे ने भेज दी कि ट्रीकी को दे देना, वो थोड़ा ठीक सा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्हें पता था अगर उन्हें दे दी तो वो एक्चुअली उस समय आप ये मान लीजिए एक जूस था, एक जूस का वर्क करने के लिए उन्होंने वहां पे दे दिया था, क्योंकि उसमें अलग अलग प्रकार के जूस मिक्स थे, तो उन्होंने वो वहां पे दे दिए, तो उन्होंने वो खुद ही पी लिए थे सब कुछ। तो इसलिए उन्होंने उस चीज को देखा और ट्रीकी को नहीं दिया, क्योंकि वो काफी हार्ड हो जाता उसके लिए। वो बहुत लाइट, सिर्फ पानी, वाटर, नॉर्मल वाटर दे रहे थे और सिर्फ लाइट फूड दे रहे थे, ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता जूस एक्सेट्रा। तो उन्होंने वो कुछ भी नहीं दिया। और लगभग ये मान लीजिए जब 15 दिन अप्रोक्स होने वाले थे तब तक तो उन्होंने खूब इंजॉय किया। और उसके बाद ट्रीकी ने भी दौड़ना शुरू कर दिया, वो बिल्कुल ठीक हो गया, इधर उधर दौड़ लगाने लगा। जो मिसेस पैम्फ्रे उसके खाने के लिए भेज दी थी वो खुद ही खा लेते थे कुछ, और थोड़ा बहुत उसे देते थे क्योंकि ज़्यादा नहीं देना होता था। और अब मिस्टर हैरियट को भी मिसेस पैम्फ्रे को इन्फॉर्म करना था कि वो ठीक हो गया, आप अब उसे लेके जा सकते हैं। और जब मिसेस पैम्फ्रे जैसे ही उनको सूचना मिली, इन्फॉर्म किया, तो मिसेस पैम्फ्रे वहाँ से गाड़ी में बैठ और एकदम दौड़ कर आई। तो जैसे ही मिसेस पैम्फ्रे वहाँ से गाड़ी में बैठी हुई थी और जो वहाँ पे ट्रीकी को उन्होंने देखा, तो ट्रीकी दौड़कर एकदम मिसेस पैम्फ्रे के ऊपर जाकर टूट पड़ा। वो उनके ऊपर भौंकने लगा, उन्हें चाटने लगा, जैसे एक मालिक अगर अपने पालतू जानवर को, अपने पेट को किसी अपने से दूर कर देता है और कई दिन के बाद मिलता है तो गुस्सा तो आना लाजमी है, बनता है। तो उसने वही किया, उसने वहां पर उसे गुस्सा आने लगा बहुत ज्यादा, और उसने मिसेस पैम्फ्रे के ऊपर भौंकना शुरू कर दिया, उसे चाटना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि कितना प्रेम दोनों के बीच उमड़ रहा था। इसी बीच जो उनके साथ एक दो सर्वेंट आई थी, वो उस अंदर से वो जो उन्होंने रबर शीट, उसके बाउल्स वगैरह दिए थे, वो सारे एज इट इज रखे हुए थे, उनका यूज ही कुछ नहीं हुआ था। तो वो सारे उठा के उन्होंने वापस अपने गाड़ी में रख लिए और उसके बाद वो वहां से चल दिए। जब कार जाने लगी, जब मिसेस पैम्फ्रे उसको लेके चलने लगी, जैसे ही वो चली तो उन्होंने कार से पीछे मुड़कर देखा, तो उसकी आंखों में, मिसेस पैम्फ्रे की आंखों में आंसू थे और होठ कुछ, लिप्स कुछ कहना चाह रहे थे। तभी उनके मुंह से एक आवाज आई कि मिस्टर हैरियट, मैं आपको बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद देती हूँ कि ये मेरी जीत नहीं है, ये आपके अस्पताल की, पूरे अस्पताल की विजय है। और इसी के साथ यहीं पर स्टोरी आपकी समाप्त हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, आप इस स्टोरी को ध्यानपूर्वक सुने, और मैं आपको बता भी देता हूं कुछ क्वेश्चंस आपके बनते हैं। अगर मैं आपको स्टार्टिंग से क्योंकि रिवीजन कराता हूं, तो मैं आपको बता भी देता हूं कि जो मिसेस पैम्फ्रे थी, व्हाई वाज मिसेस पैम्फ्रे वरीड फॉर ट्रीकी, कि मिसेस पैम्फ्रे ट्रीकी के लिए क्यों ज्यादा चिंतित थी। और व्हाई डिड मिसेस पैम्फ्रे गो टू द डॉक्टर मिस्टर हैरियट, जो मिसेस पैम्फ्रे थी वो मिस्टर हैरियट के पास क्यों गई, उसके बारे में बताना है। और व्हाट सजेशंस डिड मिस्टर हैरियट सजेस्ट टू मिसेस पैम्फ्रे, क्या सजेशंस मिस्टर हैरियट ने मिसेस पैम्फ्रे को सजेस्ट किए, क्या सुझाव दिए, उनके विषय में हमें बताना है। और फिर क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स, ये मान लीजिए आप, was मिस्टर हैरियट सेटिस्फाइड विद मिसेस पैम्फ्रे, क्या जो मिस्टर हैरियट थे मिसेस पैम्फ्रे की बातों से बिल्कुल सहमत थे कि वो उसकी देखभाल कर भी पाएगी या नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। और भी क्वेश्चंस बनते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि why did Mrs. Pamphre call to Mr. Harriet after some days and
what advice did Mr. Harriet give to Mrs. Pamphret for Tricky? After that students, next question है आपका जो आपको प्रैक्टिस करनी है कि what did Mr. Harriet do with Tricky? What treatment did Mr. Harriet give to the Tricky at his hospital? And what was the recovery with this? और क्या ट्रीटमेंट मिस्टर हैरियट ने अपने हॉस्पिटल में ट्रिकी को दिया और उससे क्या रिकवरी मिली ट्रिकी को, उसके विषय में बताना है, उसके बारे में लिखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, डिड ट्रिकी बिकम जस्ट रिकवर्ड प्रॉपरली विद इन 15 डेज? क्या जो ट्रिकी था 15 दिनों में कंप्लीट तरीके से प्रॉपरली फिट हो गया था? तो क्या ट्रीटमेंट जो उसको दिया गया था उससे वो रिकवरी हो गई थी पूरी, उसके बारे में बताना है। एंड व्हाट वाज द लास्ट सीन ऑफ द चैप्टर व्हेन मिसेस पैम्फ्रे केम टू ब्रिंग ट्रिकी एट द हॉस्पिटल ऑफ मिस्टर हैरियट? लास्ट सीन क्या था उसका वर्णन करें आप जब मिसेस पैम्फ्रे मिस्टर हैरियट के हॉस्पिटल में ट्रिकी को लेने के लिए आई। एंड व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? आपने इस स्टोरी से क्या सीखा? एंड व्हाट वाज द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर? और इस चैप्टर का क्या टाइटल है, आप इसके बारे में भी जरूर लिखें। और इस स्टोरी को, इस कहानी को स्टूडेंट्स आप 2-3 बार सुनेंगे तो आपको उसी से ये कहानी याद हो जाएगी। थैंक यू।